और वो सभी बातें बताने के लिए ही हम सत्य सनातन पर आते हैं। वो सभी बातें बताने के लिए अब हम आपके पास आने वाले हैं, अब हम आपके घर पर आने वाले हैं, अब हम आपके शहरों में आने वाले हैं। जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और इस बात को महसूस करें कि ये आदमी अपने आप को पहलवान समझ रहा है और अपनी पहलवानी बकरी के बच्चों पर दिखा रहा है। ये एक बकरी का बच्चा जिंदा है। यह हैवान किस्म का आदमी इस बच्चे की खाल खींचता है अपने मुंह से। हालांकि ये बकरी का बच्चा अभी जिंदा है। किस तरह बेदर्दी से ये बकरी का बच्चा बिलबिलाता है। प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर ज़रा सा भी दिल है या इंसानियत है, प्लीज़ इसे इतना शेयर कीजिए कि ये बात मीडिया तक पहुँचे और फिर मीडिया के ज़रिए ये बात हुकूमत तक पहुँचे, ताकि इस आदमी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और अगर ये वीडियो किसी ऐसे भाई के पास पहुँचे जो चैनल का प्रयोग करते हैं, जो चैनल चलाते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को अपने चैनल पर ज़रूर दिखाइएगा प्लीज़। बस यही कहना है। अब आप कुछ देख लीजिए, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये जो ईद की जो तकरीब है या जो ईद का जो तरीक़ेकार है, इससे मुझे एक चीज़ बहुत बड़ी चिढ़ मचती है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये मुसलमान कहते हैं कि जी इससे आप हमारे इस्लाम पर तनकीद करके हमारे जज्बात को मजरूह करते हैं। समझ रहे हैं मैं आपके क्या बात करना चाह रहा हूँ कि हमारी फीलिंग्स को आप, सेंटिमेंट्स को आप हर्ट करते हैं, हर्ट कर रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका एक पड़ोसी एक सनातन धर्म का है, आप मुस्लिम हैं, आप उसके बच्चों के सामने उनके सामने बकरा, ऊंट, बैल कुछ भी है उसको स्लॉटर कर रहे हैं। आप सोचें कि वो जो आपका नेबर है उसकी फीलिंग्स नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल है। बकरा ईद आने वाली है। ऐसे में जहां मुसलमानों में अपने त्यौहार को लेकर जोश देखने को मिल रहा है, तो वहीं एक तबका ऐसा है जो जानवरों की कुर्बानी का पुरजोर ऐतराज करता दिखाई दे रहा है। इन लोगों का कहना है कि बेजुबान जानवरों को मुसलमान तकलीफ देते हैं और अपने खाने के लिए काटते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे लोग भी हैं जो जानवरों की कुर्बानी पर ऐतराज करने वालों को जवाब देते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि ये बात साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुकी है कि पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, उनमें भी जीवन होता है, वो भी जीवित होते हैं। तो ऐसे में तो पेड़ पौधों को काटना और बड़ा गुनाह है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते। आज साइंटिफिकली ये बात साबित हो चुकी है कि पेड़ पौधे भी दर्द महसूस करते हैं, लेकिन इनका रोना इंसान नहीं सुन सकते। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि पेड़ पौधे में सिर्फ 2 या सिर्फ 3 सेंस होते हैं, जबकि जानवरों में 5 सेंस होते हैं। तो वहीं इस पर कुछ लोगों का ये भी जवाब है कि अगर आपका भाई गूंगा बहरा होगा या दूसरे लोगों की तुलना में उसमें 2 सेंस कम होंगे, तो क्या वो खाने के काबिल हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
वहीं ये बात भी साइंटिफिकली तौर पर प्रूव्ड हो चुकी है कि शाकाहारी जानवरों के दांतों की बनावट पर गौर किया जाए तो वो बिल्कुल चपटे होते हैं, वहीं मांसाहारी जानवरों के दांत नुकीले। लेकिन अगर हम इंसान के दांतों को देखें तो वो चपटे और नुकीले दोनों तरह के होते हैं। देखा जाए तो शाकाहारी जानवर सिर्फ सब्जियों को ही पचा सकते हैं और मांसाहारी जानवरों का पाचन तंत्र ऐसा है कि वो मांस ही पचा सकते हैं। लेकिन अगर हम इंसानों की बात करें तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र दोनों प्रकार का यानी शाकाहारी और मांसाहारी भोजन पचा सकता है। ये तो हो गई साइंटिफिकली बात। अब अगर देखा जाए तो मुसलमानों का त्यौहार बकरा ईद पर कई देहाती और किसान अपने अपने जानवरों को लेकर मंडियों में उनको बेचने आते हैं, जिससे उनको अच्छा मुनाफा मिलता है और रोजगार भी मिलता है। जानवरों को कुर्बान करने के बाद एक मुसलमान उसमें से यतीम, गरीब और मस्कीनों को भी गोश्त बांटते हैं। जबकि KFC, मैकडॉनल्ड जैसे कई फूड कॉर्नर्स हैं जहां साल भर जमकर मीट बेचा जाता है और सिर्फ मुसलमान ही नहीं दूसरे धर्मों के लोग भी यहां पर खाने जाते हैं। फिर मुसलमानों के त्यौहार ईद उल अजहा पर क्यों ऐतराज देखने को मिलता है, जबकि इस त्यौहार से कई बेरोजगारों को रोजगार और कई लोगों को खाना मिलता है। इस पर कई सोशल मीडिया यूजर्स भी अपने रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैयद नाम के एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, पौधों में भी जीवन होता है, इनको मत खाओ, इस तरह हम अपनी हरियाली खराब कर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा है, पेड़ पौधों में भी जान बसती है, हम भी जीव हैं, आपके भोजन का साधन नहीं, हमारे प्रति नजरिया बदलिए। तो मोहम्मद शुएब नाम के यूजर ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है, ये फोटो उन लोगों के लिए जो ये ट्रेंड करते हैं बकरा ईद पर कि गोश्त मत खाओ। इसी के साथ एक यूजर ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है, ये उन लोगों के लिए जो ये ट्रेंड करते हैं कि मत खाओ गोश्त। लगभग 1 बिलियन जानवरों को KFC, मैकडॉनल्ड और बर्गर किंग के लिए मारा जाता है, लेकिन किसी की आंख नहीं खुलती। लेकिन ईद उल अजहा पर जब जानवरों की कुर्बानी करके गरीबों को, मस्कीनों को खाना खिलाया जाता है तो सब अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं। तो मोहम्मद आमिर नाम के यूजर ने लीशियस का अनिल कपूर का एड शेयर करते हुए लिखा है, बकरा ईद पर ऐतराज करने वालों, इन मीट बेचने वाले कलाकार और कंपनियों को कुछ बोलते हुए मुंह में दही जम जाता है, जो साल के 12 महीने खुलेआम मीट बेचने का प्रचार करते हैं। भावनाएं सिर्फ बकरा ईद के दिन ही आहत होती हैं। ऐसे कितने ही सोशल मीडिया यूजर हैं जो इस पर अपने रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मच्छी को देखा तो ऐसा लगा मच्छी को फ्राई कर दूं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैं इस ईद के स्ट्रांगली अगेंस्ट हूँ। उसके लिए मेरे पास बहुत सारी रीजंस हैं। देखो, हमारी जो दुनिया है ना, ये एक ग्लोबल विलेज है। भी मुसलमान ऑब्जेक्ट करते हैं तो क्या सरकार इसी तरह अपना अमल जाहिर करे? अरे भाई, ये सरकार के बारे में मत पूछिए, इन लोगों का दिमाग खराब हो गया। किस तरह से 4 साल से बिहेव कर रहे हैं, हद कर दी। दुनिया में हम लोग की नाक कटा दी हिंदुस्तानी की। मैं अमेरिका में अभी 6 महीने रह के आया हूँ, अभी जून से दिसंबर तक था। लोग हंसते हैं हिंदुस्तान पे कि ये किस तरह के पागल लोग हैं कि किसी को पकड़ के मार डाला कि ये गाय काट रहा था, किसी को कुछ इस तरह से ब्लिंचिंग कर रहे हैं, पागलपन किए जा रहे हैं। 4 साल से पागलपन हुआ है इस मुल्क में। सर, गाय को सबसे बड़ा हवा बना के पेश किया गया है। मैंने तो देखी साफ साफ कह दिया, मैं साइंटिफिक आदमी हूँ, मैं गाय को माता नहीं मानता हूँ। जैसे घोड़ा है या कुत्ता है वैसे गाय है, एक जानवर है। और दुनिया खाती है गाय बीफ, अमेरिका खाती है, यूरोप खाती है, अफ्रीका खाते हैं, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, थाईलैंड, हमारे हिंदुस्तान में भी। अभी मैं केरल होके आया हूँ तो मैंने वहाँ बीफ खाया। क्या कोई बुरी चीज नहीं है? दुनिया खाती है। आप वो सब बुरे लोग हैं, आप ही साधु संत हैं। हद कर दी पागलपन की। वो कहते हैं कि साहब गाय माता है क्योंकि वो दूध देती है पीने को। तो भाई बकरी भी देती है दूध पीने को, भैंस भी देती है, वो ऊंट का भी पीते हैं लोग दूध, तिब्बत में याक का पीते हैं, वो सब देवी देवता हैं। पागलपन की बातें, बेवकूफी की बातें। अब तुम गधे हो तो बने रहो गधा। मैं गधे का इलाज नहीं मेरे पास। गाय को माता मानना और पूजा करना निहायत बेवकूफी की बात है। गाय एक जानवर है, जैसे घोड़ा और कुत्ता होता है वैसे, उससे ज्यादा मैं नहीं मानता हूँ। इसी तरह की इजहार राय खुलकर करने के बाद नसीरुद्दीन शाह को पाकिस्तान भेजने की बात मुझे भेजो। अच्छा, उसको तो तुमने कर दिया। अच्छा, तो मुझे भेज के दिखाओ अगर हिम्मत हो तो। बेवकूफी की बात है। नहीं, कोई इस बयान के बाद अकल की इस्तेमाल करो कि अकल बिल्कुल खो गई तुम्हारी। गाय माता है, गाय देवी है, पागलपन की बात है। दिखाता है दुनिया के सामने, अपना मजाक उड़वा रहे हो। लोग सोचते हैं कि ये गधे हैं हिंदुस्तान में और कुछ नहीं। एक गाय से ज्यादा अहमियत इस वक्त, एक पुलिस अफसर से ज्यादा अहमियत एक गाय की नजर आती है। बुलंदशहर का मामला जिस तरह से सामने आया, ये इस क्या बताएं अब हम, जो हो रही है 4 मगर अब जैसे मैंने कहा, अकबर इलाहाबादी का शेर, खबर देती है तहरीक हवा तब्दील मौसम की। तो अब बदल रहा है जमाना।
बड़ा अच्छा झटका पाना इन लोगों के लिए बहुत जरूरी था। सर ये हम पूरा शेर सुनना चाहेंगे आपसे। खबर देती है तहरीक हवा तब्दील मौसम की, खिलेंगे और ही गुल जमजमे बुलबुल के और होंगे। जमजमे मतलब गीत गाने। ज्यादा थे जो अपने जोम में, जोम मतलब घमंड, ज्यादा थे जो अपने जोम में वो सबसे कम होंगे। तो ये जोम में ये लोग 4 साल से इनका दिमाग खराब हो गया था, पागलपन किए जा रहे हैं, हद कर दी। हम कहीं पर भी रंग भेद जाति और धर्म देखकर व्यवहार नहीं करते। ஆட்டு தலைக்கறி இன்னைக்கு ஒரு புடி போடு தகிட 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 எல்லாரும் வாங்க ஆல்வேஸ் வெல்கம் யூ At Amazon, I get paid $15